और रागिनी सोनकर जी, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री लगे हुए हैं। घोसी विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े मंत्री लगे हुए हैं। जब हमारे आदरणीय चिकित्सा मंत्री जो हैं वो आते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, तो घोसी की जनता उनसे पूछती है कि हॉस्पिटल कहाँ है, इलाज की सुविधाएं कहाँ हैं, स्ट्रेचर कहाँ है, दवाइयाँ कहाँ हैं डॉक्टर्स। आपने जो भरोसा दिलाया था, आपने जो वादा किया था, आप बार बार सदन में झूठे वादे करते हैं और बोलते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल। कहाँ है आपका हॉस्पिटल? घोसी की जनता आपसे ये पूछती है। लगातार छापा तो मार रहे हैं ब्रिजेश पाठक। और साथ ही साथ जब हमारे ऊर्जा मंत्री आते हैं, जगह जगह पे ट्रांसफार्मर्स खराब हो रहे हैं, क्षमता वृद्धि का कोई नामो निशान नहीं है। ट्रांसफार्मर आज लगता है, अगले दिन ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। जनता तो ये पूछना चाह रही है, क्योंकि जनता तो अब इतनी जागरूक हो गई है कि जितना बजट आप एक ट्रांसफार्मर को बार बार ठीक कराने में लगा रहे हैं, उतने में तो सरकार एक नया ट्रांसफार्मर लगा देगी। तो आप ये खिलवाड़ जनता के साथ क्यों कर रहे हैं, और ऊर्जा विभाग ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रही है? तो घोसी की जनता जो है बड़े बड़े मंत्रियों से बड़े बड़े सवाल कर रही है। आपका कहने का मतलब बिजली व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है? अब आपको क्या बताया जाए बिजली व्यवस्था, वो तो आप क्षेत्र में अभी चलिए, और यहाँ पे पीछे भी लोग हैं, जरा बताइए बिजली की व्यवस्था क्या है? हर घंटे में 5 बार कटती है बिजली। तो घोसी की अभी चर्चा हो रही है। घोसी विधानसभा में सुधाकर सिंह, जो चुनाव 1 हफ्ते पहले था, वो बताया जा रहा है कि पहले एक तरफा लग रहा था कि सुधाकर सिंह, दारा सिंह से जनता नाराज़ है, लेकिन अब बता रहे हैं बीजेपी धीरे धीरे मैनेज कर रही है चुनाव। अब उनका सारा मैनेजमेंट फेल होगा, क्योंकि वो बहुत मैनेज कर लिया उन्होंने। गरीब लोगों को बहुत उन्होंने शोषण कर लिया, बेवकूफ़ बना लिया और बरगला लिया। अब वो जितना मैनेजमेंट करना चाहते हैं और जितना सोच सकते हैं कर लें। जनता अपना निर्णय जो है वो उन्हें दिखाएगी चुनाव वाले दिन। आप मछली शहर से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो मछली शहर एक ऐसी लोकसभा थी जहां सबसे कम वोट से जीतकर बीजेपी गई, और पूर्वांचल की अधिकतर लोकसभा में, जो आजमगढ़, चाहे लालगंज हो, चाहे आजमगढ़ सदर हो, जौनपुर सदर हो, गाजीपुर हो, घोसी हो, ये सीट जो है गठबंधन के खाते में गई थी। तो इस बार क्या लगता है, कैसा इंडिया का क्या माहौल रहेगा? देखिए, मैं ये जानती हूँ इंडिया एक साथ है और जनता इंडिया के साथ है, और बाकी शीर्ष नेतृत्व से जो भी डिसीजन करेंगे, वो गठबंधन क्या होना है, सीट क्या होनी है, क्या होना है, वो ऊपर का मामला है। और मुझे जहाँ तक लगता है, हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है। मुझे जनता को, और जो भी असली समाजवादी है और जो ये मानता है कि सबसे अगर कोई महान है तो वो मेरा भारत है, मेरा देश है, मेरा इंडिया है, तो उस सबको सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है। और जिस दिन ये गठबंधन उतर के हम चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है कि हमें भरपूर सहयोग मिलेगा और हम भारी मतों से जीतेंगे। आप जिस विधानसभा से जीत करके आई हैं, जगदीश सोनकर हमारी भी विधानसभा से विधायक रहे 2 बार शाहगंज से, और मछली शहर से मंत्री भी रहे। जगदीश सोनकर इतने पुराने नेता थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें सम्मान कोई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इतने पुराने नेता को आप लोगों ने सम्मान कि उन्हें भाजपा में जाना पड़ा जगदीश सोनकर को। देखिए, जगदीश सोनकर जी को अगर आप कहते कि सम्मान नहीं दिया, 20 साल उन्होंने नेतृत्व किया, उन्हें 4 बार समाजवादी पार्टी ने इतना सम्मान दिया और टिकट दिया, और साथ ही साथ उन्हें मंत्री पद से भी सुशोभित किया, लेकिन जनता की जो अपेक्षाएं थी, कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं पार्टी की जो मेन बॉडी थी, पार्टी का जो मेन एजेंडा था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। शायद यही कारण है जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना पड़ा, और मुझे लगता है कि वो जो फैसला रहा, उसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी से मैं विधायक बन करके मछली शहर में नेतृत्व कर रही हूँ। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आपके इलाके से गुलाब सरोज हो, चाहे यहाँ पे ये सब क्या, ये तो ये का चुनाव ये थी हमारे साथ रागिनी सोनकर जी, जो घोसी विधानसभा उपचुनाव में पूरी तरह से लगी हुई हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर रही हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये घोसी विधानसभा चुनाव जो है, ये समाजवादी पार्टी लगभग जीत चुकी है, औपचारिक ऐलान ही बाकी है।